पुरी नगरी। समुद्र की लहरों की आवाज, मंदिर की घंटियों की गूंज और हर गली में बस एक ही नाम, जगन्नाथ। जगन्नाथ। हर साल की तरह इस बार भी रथ यात्रा की तैयारी जोरों पर थी, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मंदिर के अंदर रात का समय था। सब पुजारी जा चुके थे। दीपक की हल्की रोशनी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी विराजमान थे। और तभी एक हल्की सी मुस्कान भगवान जगन्नाथ के चेहरे पर आई। इस बार कुछ नया करते हैं, जैसे मन ही मन भगवान ने सोचा। उनकी इच्छा थी इस बार वो खुद अपने भक्तों के बीच एक छोटे बच्चे के रूप में जाएंगे, बिना किसी को बताए। सुबह हुई। पुरी की गलियों में एक 4-5 साल का छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ दिखाई दिया। काले काले घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर अजीब सी चमक। वो बच्चा हर किसी को देखता, मुस्कुराता और धीरे से कहता, तुम मुझे पहचानते हो क्या? लोग हंसते, अरे नहीं बेटा, तू कौन है? बच्चा बस मुस्कुरा देता। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। भगवान का प्लान बहुत सीधा था। वो देखना चाहते थे कि लोग उन्हें सच में पहचानते हैं या सिर्फ मूर्ति में ही भगवान मानते हैं। लेकिन जो भगवान ने सोचा था वैसा नहीं हुआ। पहला दिन वो एक अमीर व्यापारी के घर गए। मुझे भूख लगी है, बच्चे ने कहा। व्यापारी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। भाग यहां से, रोज भीख मांगने वाले आ जाते हैं। बच्चा कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। दूसरा घर, एक पुजारी का। मुझे थोड़ा प्रसाद मिलेगा? पुजारी ने कहा, अभी पूजा का समय नहीं है, बाद में आना। बच्चा फिर मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में हल्की सी उदासी थी। धीरे धीरे पूरा दिन बीत गया। हर जगह वही जवाब। कोई उसे पहचान नहीं पाया, कोई उसके प्यार को समझ नहीं पाया। भगवान की छोटी सी योजना धीरे धीरे असफल होती दिख रही थी। शाम हो गई, बारिश शुरू हो गई। वो छोटा बच्चा भीगता हुआ एक कोने में बैठ गया। पहली बार उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या सच में लोग मुझे सिर्फ मंदिर में ही देखते हैं? उसने धीरे से कहा। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आई। उसने बच्चे को देखा, भीगा हुआ, ठंड से कांपता हुआ। अरे रे, कौन है तू? उसने प्यार से पूछा। बच्चा बोला, मुझे भूख लगी है। बूढ़ी औरत के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक सूखी रोटी। उसने बिना सोचे वो रोटी बच्चे को दे दी। मेरे पास बस इतना ही है, लेकिन तू खा ली। बच्चे ने रोटी ली और जिसने सब बदल दिया। अचानक वहां एक तेज रोशनी हुई। वो छोटा बच्चा धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगा। बूढ़ी औरत की आंखें फैल गईं। उसके सामने स्वयं भगवान जगन्नाथ खड़े थे। वो कांपते हुए जमीन पर गिर गई। प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाई। भगवान मुस्कुराए। तुमने मुझे पहचान लिया, क्योंकि तुमने मुझे महसूस किया। फिर भगवान ने कहा, मैं आज पूरे पुरी में गया, हर जगह गया, लेकिन सबने मुझे सिर्फ एक गरीब बच्चा समझा। मेरी योजना असफल हो गई, लेकिन तुमने मुझे बिना पहचान के ही अपना लिया। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान ने उसका हाथ पकड़ा। मेरी असफल योजना में तुम ही मेरी सबसे बड़ी सफलता हो। अगले दिन पुरी में एक खबर फैल गई। एक बूढ़ी औरत को खुद भगवान ने दर्शन दिए। लोग दौड़े, सब पूछने लगे, कैसे? बूढ़ी औरत बस इतना ही बोली, भगवान मंदिर में नहीं, हर उस दिल में है जहां बिना पहचान के प्यार मिलता है। उस दिन के बाद पुरी के लोग बदल गए। अब वो हर बच्चे में, हर गरीब में, हर अजनबी में जगन्नाथ को देखने लगी। और भगवान, वो फिर मुस्कुराए। मेरी योजना पूरी तरह असफल नहीं हुई। सीख, भगवान को पहचानने के लिए आंखों की नहीं, दिल की जरूरत होती है।